हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें होती जाती हैं, पर समय बीतने के साथ ही हमें एहसास होने लगता है कि जो बात उस वक्त हमें सही नहीं लग रही थी, उसी बात के लिए आज हम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं। दोस्तों तभी तो कहते हैं जो हुआ अच्छा ही हुआ। आइए आपको सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी है। एक राजा का विशाल फलों का बागीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे और उस बागीचे की देखभाल किसान और उसका परिवार किया करता था। किसान उस बागीचे से तैयार और मीठे फल रोज शाम को राजा के लिए ले जाता था। एक दिन किसान ने बागीचे में आकर देखा कि नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर, बेर सब पके हुए थे। किसान सोचने लगा कि कौन से फल आज राजा के लिए लेकर जाऊं, और न जाने उसके मन में क्या हुआ। उसने अंगूर की टोकरी भरी और राजा के पास लेकर चल दिया। वह रास्ते भर सोचता जा रहा था, केवल अंगूर लिए 2-4 सेब, नारियल, अमरूद ही डाल लेता। अलग अलग फल देखकर राजा कितना खुश हो जाता। वह सोचते सोचते महल के बाहर पहुंच गया। उसने अंगूर से भरा टोकरा राजा के सामने रख दिया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। राजा किन्हीं और दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था। शायद वो किसी बात से परेशान या नाराज था, अपने ही ख्यालों में गुम था वो। राजा टोकरी से एक अंगूर निकाल कर खाता है और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता था। राजा द्वारा फेंका गया अंगूर जब किसान के माथे या शरीर पर लगता, तब किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक अंगूर किसान की तरफ फेंककर जोर से मारता, और जब वो किसान को पड़ता तो किसान फिर कहता, भगवान बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, मैं किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ और प्रत्युत्तर में क्या आ रहा है। राजा ने किसान से पूछा, मैं बार बार अंगूर फेंककर तुम पर मार रहा हूँ और तुम्हें लग भी रहा है, फिर भी तुम कहते हो ईश्वर बड़ा दयालु है। किसान ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज, बागान में नारियल, सेब, अमरूद, बेर ये सब भी तैयार थे, पर मैं अंगूर लाया। मैं वो सारे फल भी ला सकता था, पर ईश्वर की कृपा से ही मुझे भान हुआ कि मुझे अंगूर ही ले जाने चाहिए। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर आज मैं दूसरा फल ले आता और इसी तरह आप मुझ पर जोर से मारते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दोस्तों, यदि जीवन में किसी मोड़ पर सही या आपके हिसाब से घटित ना हो तो धैर्य रखना, क्योंकि समय अपने राह समय आने के साथ ही खोलता है, और उस समय हमारे मुंह से यही निकलता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वक्त है, गुजर जाएगा। दोस्तों, जीवन में किसी भी चीज में, परिस्थिति में अटको मत। चाहे दुख हो, खुशी हो, समस्या हो, कहीं भी मत अटको, क्योंकि जो कुछ भी है सब समय के साथ निकल जाएगा। इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी है जो आज मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जरा ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद इसे महसूस भी जरूर करना। एक बार एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था। पुल के नीचे से पानी बह रहा था। लड़का पुल के ऊपर से उस पानी को गौर से देख रहा था। उसी समय पानी के साथ एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा बहता हुआ पुल के नीचे से गुजरा। वो उस लकड़ी के बड़े से टुकड़े को लगातार देखता रहा। धीरे धीरे वो लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों से ओझल हो गया। पानी का बहाव उस टुकड़े को दूर बहा ले गया और नदी की सतह पहले जैसी साफ और चमकीली हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि खूब सारे पत्ते पानी के साथ बहते हुए उस पुल के नीचे से गुजर रहे हैं। वह उन्हें भी लगातार देखता रहा। जैसे जैसे नदी का बहाव उन पत्तों को दूर बहाकर ले जा रहा था, वैसे वैसे वो पत्ते उस लड़के की आंखों से ओझल होते गए और फिर से नदी का पानी साफ और चमकीला हो गया पहले की तरह। और ऐसे ही एक के बाद एक कोई ना कोई चीज नदी के साथ बहती आ रही थी और वहां से ओझल होती जा रही थी। वो सब धीरे धीरे नदी के बहाव के साथ गायब होती जा रही थी। ये सब देखते देखते उस लड़के की आंखों में चमक आने लगी
जैसे उसके हाथ जीवन का कोई अनमोल रहस्य लग गया हो। हाँ वाकई दोस्तों, लग गया था उसके हाथ एक रहस्य, और उस रहस्य का नाम था उस पुल के नीचे से बहने वाला पानी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की हर चीज किसी दिन इसी पानी के साथ पुल के नीचे से गुजरकर ओझल हो जाएगी। उस लड़के ने इस रहस्यमयी विचार को पकड़ लिया। अब जीवन में वो लड़का किसी भी अच्छे या बुरे दौर से गुजरता तो बिना रुके आगे बढ़ता रहता। पर दुख में होता तो यही कहता, ये तो पुल के नीचे से गुजरने वाला पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। जब वो सुख में होता तो भी यही दोहराता था, ये तो पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा लिया जाएगा। उसके बाद वो लड़का कभी भी चिंता में नहीं रहा। दोस्तों ध्यान से सोचिए, समय उसी पुल के नीचे से गुजरने वाले पानी की तरह है जो हमारे जीवन की हर चीज को अपने साथ बहा ले जाता है, चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो। इसीलिए सुख और दुख में यही सोचो कि ये वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा। ये पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।